What's up guys? Welcome back to our YouTube channel. आज हम बात करते हैं क्या बात करोगी? क्या तुम बताओ? क्या बात कर रहे होगी? आज हम बात करते हैं कि क्या भूल गई। आज हम बात करते हैं फास्टेस्ट वेज टू मूव टू कनाडा। आई नो आप सबको पता तो है ही, एक्चुअली नहीं, आप सब लोगों को नहीं पता, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता, पर जिनको नहीं पता उनके लिए ये वीडियो है। जिनको पता है दे कैन सेलेक्ट विच प्रोग्राम। जिन भी हम बहुत सारे प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगे, तो जो प्रोग्राम आपके लिए राइट है, choose that program for yourself. यस, बिकॉज सारे प्रोग्राम सबके लिए नहीं होते। किसी के लिए स्टूडेंट आना अच्छा होता है, किसी के लिए बिजनेस पे आना अच्छा होता है, किसी के लिए नौकरी पे आना अच्छा होता है। Yeah. पर यस, सारे प्रोग्राम सबके लिए नहीं है, तो जो आपके लिए है आप उसे चुने और ये वीडियो वॉच करें। तो जल्दी से शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस। सो अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं, अगर वो पसंद आती है तो प्लीज Like the video. एंड शेयर इट विद Your friends maybe who are planning to come or you know किन के लिए हेल्पफुल हो सकता है sir? जिनके लिए वीडियो ये हेल्पफुल हो सकता है, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कनाडा मूव होना चाहते हैं, या कोई भी फैमिली मेंबर जो कनाडा मूव होना चाहता है या उसके बारे में रिसर्च कर रहा है, उनको ये वीडियो शेयर करिए, शायद उनके किसी काम की आ जाए। और हाँ, और एक्साइटिंग वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। Moving on guys. सो सबसे पहला प्रोग्राम जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन इट इज़ अ वे टू मूव टू कनाडा एंड दैट इज़ थ्रू फैमिली स्पॉन्सरशिप। नाउ फैमिली स्पॉन्सरशिप का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी भी परिवार वाले को कनाडा ला सकते हैं। देयर हैज़ टू बी अ ब्लड रिलेटिव। नाउ फैमिली स्पॉन्सरशिप के थ्रू आप अपने रिलेटिव्स को कनाडा ला सकते हैं और उनको परमानेंट रेसिडेंस दिला सकते हैं। नाउ जब मैं फैमिली स्पॉन्सरशिप की बात करता हूँ तो बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या हम अपने भाई बहनों को बुला सकते हैं। वेल, टू आंसर टू दैट इज काइंड ऑफ नो बट येस। येस, जस्ट बिकॉज कि बहुत ही लिमिटेड सर्कमस्टांसिस में आप उनको बुला सकते हैं, अदरवाइज द गवर्नमेंट डजंट अलाउ द ब्रदर और सिस्टर टू कम टू कनाडा। दो आप अपने पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को बुला सकते हैं एज लॉन्ग एज यू मीट द मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ लास्ट 3 years। 3 साल की सैलरी रिक्वायरमेंट चाहिए, बिकॉज यूल बी टेकिंग केयर ऑफ देम फाइनेंशियली। अपार्ट फ्रॉम दैट अपनी स्पाउस को बुला सकते हैं, कॉमन लॉ पार्टनर को बुला सकते हैं बिना किसी ज़्यादा पेपर वर्क के। तो दैट इज़ वन ईजी वे टू एंटर कनाडा एंड दैट इज़ थ्रू फैमिली स्पॉन्सरशिप। अगला प्रोग्राम है QSWP, यानी कि क्वेबेक स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। बहुत ही सिमिलर है ये किसी भी PNP प्रोग्राम से, पर ये क्योंकि क्वेबेक का है तो स्पेसिफिकली उस प्रोविंस के लिए है। इट इज़ अ रियली गुड प्रोग्राम। द ओनली कैच टू दैट इज़ कि आपको क्वेबेक में रहने के लिए आपको फ्रेंच सीखनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज है वहाँ की, अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश। तो ये कैच है। बाकी सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि व्हाट आर द अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बट द एडवांटेज ऑफ क्वेबेक स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम इज़ कि आप क्वेबेक में अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं कनाडा की। यू कैन वर्क देयर, गेन परमानेंट रेसिडेंस, और उसके बाद जहाँ भी आप मूव करना चाहें कनाडा में आप मूव कर सकते हैं। बट दैट इज़ रियली ईजी वे टू एंटर कनाडा through QSWP. Another popular program is a self-employed visa. Now self-employed visa उनको मिलता है जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है कल्चरल एक्टिविटी में या एथलेटिक्स में। आप कनाडा के लिए वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आपको 35 मिनिमम पॉइंट्स चाहिए आउट ऑफ 100, जो कि आपके एक्सपीरियंस, एजुकेशन, इंग्लिश टेस्ट पे डिपेंड करती है। तो आपको 35 पॉइंट्स चाहिए होंगे आउट ऑफ 100 एंड यू कैन गेट द सेल्फ एम्प्लॉयड वीज़ा। द बेसिक रिक्वायरमेंट for the self-employed visa is that you should have minimum 2-year experience in the relevant field of cultural activity or athletics. Next way to move to Canada is through a PNP program. So PNP program होता है provincial nominee program, जिसमें आप एक particular province, यानी कि जो state, कोई एक particular state आप select करते हैं, उसकी requirements check करते हैं और उस particular province में अप्लाई करते हैं कि वो आपको स्पॉन्सरशिप दे दे, या कहने का मतलब ये है कि वो आपको उस पर्टिकुलर प्रोविंस में बुलाए, वहाँ पे आप इनिशियल थोड़ा काम करें और उसके बाद वहाँ के थ्रू आप अपनी परमानेंट रेसिडेंस अप्लाई करें कनाडा की। नाउ टू अवॉइड द कन्फ्यूजन, आप उस पर्टिकुलर प्रोविंस में तब तक रहना आपको ज़रूरी है जब तक आपको परमानेंट रेसिडेंस नहीं मिलता है। जिस दिन आपको परमानेंट रेसिडेंस मिल जाता है उस दिन आप उस प्रोविंस से मूव आउट कर सकते हैं, तो इसकी कोई भी लिमिटेशंस नहीं है उसमें। तो एंड दैट इज़ वन वे टू मूव टू कनाडा, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि PR मिलना मुश्किल है लेकिन PNP मिलना आसान है। कुछ सर्टेन प्रोविंसेस में, स्पेशली अटलांटिक प्रोविंसेस में या एल्बर्टा में, जहाँ पे वर्कफोर्स काफ़ी लिमिटेड है और डिमांड काफ़ी हाई। अगर आप लोग अटलांटिक इमिग्रेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप
इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने पूरे डिटेल में बताया था कि अटलांटिक प्रोविंसेस क्यों अच्छे हैं परमानेंट रेसिडेंट्स के लिए, तो डू चेक दैट आउट। एक और तरीका कनाडा मूव करने का है AIPP प्रोग्राम के थ्रू, विच इज़ एन अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। दो ये एक पायलट प्रोग्राम है जिसका मतलब ये थोड़े ही टाइम के लिए रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन गवर्नमेंट को कितना फ़ायदा मिलता है, कितना सक्सेसफुल रहता है ये प्रोग्राम, उसके बेस पे ये लोग इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे या परमानेंट करेंगे। पर this is a very very good program. As I said earlier, I'll put a link over here so that you can check out the entire program details. It is a very very easy way to enter Canada, and it is designed for few provinces of Canada. एक प्रोविंस के लिए नहीं है, 3-4 प्रोविंस के लिए है, जो कि अटलांटिक प्रोविंसेस हैं, एंड यू कैन एंटर कनाडा एंड स्टार्ट योर जर्नी इन कनाडा। अगला प्रोग्राम है एक्सप्रेस एंट्री। इसके बारे में आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे, मैंने खुद इसके बारे में काफ़ी बात करी है। एक्सप्रेस एंट्री हैज़ ऑलवेज बीन माई पर्सनल फेवरेट और बहुत सारे लोगों का फेवरेट है, जस्ट बिकॉज दिस अलाउज अ स्किल्ड वर्कर टू कम टू कैनेडा एंड गेट एक्सप्रेस एंट्री। ये आई थिंक सबसे फास्टेस्ट वे है टू कम टू कैनेडा एंड स्टार्ट वर्किंग फुल टाइम राइट अवे। सो अगर आपको एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू PR मिलता है तो वो सबसे अच्छा है मेरे हिसाब से। हाउ डज एक्सप्रेस एंट्री वर्क? सिंपल सा फंडा है। आपने लाइफ में जो एजुकेशन करी है, जो वर्क एक्सपीरियंस है, जो आप इंग्लिश अडेप्टेबिलिटी है, जिसको हम IELTS के टेस्ट से मेजर करते हैं, इन सब के पॉइंट्स मिलते हैं आपको। और अगर आपके पॉइंट्स आजकल 470 का स्कोर चल रहा है, 470 पॉइंट्स से अगर ऊपर हैं तो आपको एक इन्विटेशन आता है कि आप एक्सप्रेस एंट्री अप्लाई कर सकते हैं। एक्सप्रेस एंट्री जनरली 6 से 1 साल के बीच में आ जाती है, जिसका मतलब ये है कि आप कनाडा आ सकते हैं एज अ परमानेंट रेसिडेंट, यहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हैं और अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ कुछ लोगों का मानना ये है कि कनाडा आके जॉब ढूंढना काफ़ी डिफिकल्ट है कंपेयर टू हमें अगर जॉब मिल जाएगी तो हम कनाडा एंटर करेंगे। वेल, जब आपके पास परमानेंट रेसिडेंस होता है तो आपको जॉब मिलना काफ़ी आसान हो जाता है कंपेयर टू आप इंडिया से जो अप्लाई कर रहे होते हैं। दैट इज़ द रीज़न मैं सबको यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू PR अप्लाई करें तो वो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज अगर एक बार आप कनाडा एंटर कर जाएंगे एज अ परमानेंट रेसिडेंस, आप जॉब ढूंढ सकते हैं और जॉब कर भी सकते हैं। सो या द नेक्स्ट वे टू मूव टू कैनेडा, Kiara, do you want to tell them? Tell them? No? Okay, so the next way to move to Canada is, and the most popular way actually to move to Canada, the easiest way is through student visa. Now, study visa जो है आपको 1 साल का मिलता है या 2 साल का मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं। And Kiara, wanna go? And she doesn't want to go to you today. She wants to come. Okay, you stay with Papa. Mama is going then? Should I go? Kiara, bye bye. Bye mama. She just caged me. Kiara, say bye mama. Bye. अरे Bye. पापा के हाथ दर्द हो जाएंगे। आजा। ऑलराइट, सो यस, जो स्टूडेंट वीज़ा होता है वो 1 साल का या 2 साल का वीज़ा होता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं। 1 साल का स्टूडेंट वीज़ा जब आप लेते हैं तो आपको 1 साल का ही वर्क परमिट मिलता है, वेरएज अगर आप 2 साल का स्टूडेंट वीज़ा लेते हैं तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है, विच गिव्स यू मोर टाइम टू अप्लाई फॉर योर परमानेंट रेसिडेंस। नाउ 1 साल और 2 साल में के प्रोग्राम में क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उसके बारे में मैं वीडियो बहुत ही जल्द बनाऊंगा। आई नो काफ़ी डिले हो गया, लेकिन प्रॉबेबली नेक्स्ट वीक आई लोड दैट वीडियो फॉर विच प्रोग्राम टू सेलेक्ट। इज इट लाइक आइदर अ 1 year प्रोग्राम और अ 2 year स्टूडेंट वीज़ा प्रोग्राम। एक बहुत बड़ा एडवांटेज स्टूडेंट वीज़ा का ये है, जो कि लोग इनिशियली कैलकुलेट नहीं कर पाते, वो ये कि जब आपको लेट्स से आप 2 साल के कोर्स के लिए आते हैं और आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है, तो आपको एजुकेशन आई नो कि आपको एजुकेशन पे पैसा खर्च करना पड़ेगा, बट कोई नुकसान नहीं है एजुकेशन पे पैसा खर्च करने से। आपको कम से कम कनेडियन एजुकेशन मिलेगी, प्लस आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, जिसके थ्रू आप कनेडियन एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, यहाँ के लाइफस्टाइल को समझ सकते हैं और फिर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको परमानेंट रेसिडेंस चाहिए भी कि नहीं चाहिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो यू ऑलवेज हैव द ऑप्शन टू गो बैक टू योर कंट्री। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि दैट यू विल बी अर्निंग इन डॉलर्स एंड पेइंग द फी इन डॉलर, इंस्टेड ऑफ कि आप इंडियन करेंसी जो कि 50-55 रुपए के बराबर होती है उसमें पे करेंगे, तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा हिट करता है मेंटली एंड फाइनेंशियली कंपेयर टू कि आपको आप डॉलर्स में कमाएंगे, डॉलर्स में खर्च करेंगे। तो वो एक बहुत अच्छा एडवांटेज है स्टूडेंट वीज़ा का। हाँ मैगी, तो तुम्हें क्या लगता है इन सारे प्रोग्राम्स में सबसे अच्छा प्रोग्राम कौन सा है? I feel Express Entry is the best one for everyone. It's for everyone, so I think it's really good one. सबसे डिफिकल्ट फैमिली डिफिकल्ट में बाद में आता है। फैमिली, आई थिंक फैमिली वाला में भी शायद इट्स डिफिकल्ट बिकॉज इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड।
कि आप इसको नहीं बुला सकते, इस एज को नहीं बुला सकते, ऐसे नहीं कर सकते. सो आई थिंक फैमिली वन इज मोर कॉम्प्लिकेटेड. एक्चुअली फैमिली वाला कॉम्प्लिकेटेड इसलिए भी है क्योंकि मेंटली हम रेडी नहीं है. हमने बॉलीवुड पिक्चर इतनी देखी ना कि हम सुनते हैं स्पॉन्सर कर दो, बट स्पॉन्सर करने का बहुत सारी एलिजिबिलिटीज हैं और आप किसी को भी स्पॉन्सर नहीं कर सकते. आप उन लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हो जिनका ख्याल आपको खुद रखना पड़ेगा. And also you have to like give lot of papers, documents. सॉरी, आपके स्पाउस के डॉक्यूमेंट्स कम लगेंगे. अदरवाइज तो सारे डॉक्यूमेंट्स थोड़े से आपको थोड़ी पेपर ट्रेल करनी पड़ेगी उसके लिए. और सबसे आई थिंक द हार्ड वन मे बी अ लिटिल बिट मोर एफर्ट इन लाइफ वन इज अ स्टूडेंट वीजा बिकॉज आई नो स्टूडेंट वीजा के बारे में लोग हमेशा ये बोलते हैं कि बहुत हार्ड है, लॉन्ग रूट है, एक बार पढ़ाई छोड़ चुका हूँ, मैं फिर से पढ़ाई चालू करूँ. बट आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती. नो, बट आई विल टेल यू व्हाई आई एम सेइंग दैट बिकॉज आई हैव हर्ड एंड आई हैव सीन लोग बहुत जल्दी भटक जाते हैं. यू नो, दे कम ऑन स्टूडेंट वीजा एंड देन दे डोंट वांट टू स्टडी, यू नो, और they just stop studying in between and then start doing the jobs. So it's very easy to distract yourself in the jobs when you're earning money. पर contradictory to that, अगर आपने पढ़ाई पूरी नहीं करी तो आपको वर्क वीजा नहीं मिलता है, तो आपको पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी. तो यस, आपके उस सवाल का जवाब तो ये है, भटक जाएंगे लेकिन आपको फिर भी पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी. जितना ज्यादा भटकेंगे उतना ज्यादा पैसे लगेंगे. बिकॉज अगर आपने स्टूडेंट वीजा जो 1 साल का है उसमें उसको खत्म करने में 2 साल लगा दिए तो फिर पैसे तो आप ही भर रहे हो सेमेस्टर्स के. तो यू हैव टू फाइंड अ वे. So hard work है, but I think this is also easy. So when you complete your studies on time, you'll get everything. Right. Now ये सारे प्रोग्राम्स कुछ तरीके थे कनाडा एंटर करने के. फास्टेस्ट वे टू एंटर कनाडा. आपको किसी भी प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा प्रोग्राम के बारे में आप जानना चाहेंगे, एंड आई विल ट्राई टू मेक दैट वीडियो जितनी जल्दी हो सकेगा. अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. And for more exciting videos, please subscribe to my channel and do not forget to hit the bell icon. आज के लिए इतना ही. Take care of yourself. I'll see you guys in the next one. Peace. इनमें से जो प्रोग्राम आपके लिए बेहतर है या आपकी फैमिली के लिए सही है, आप उस प्रोग्राम को सेलेक्ट करिए और अपना कनाडा मूव होने का प्लान डिजाइन करिए. This will be your very first step towards the journey to Canada. And once you decide that, the journey will be smooth.